beam. Section as shown in figure. Section as shown in figure. A doubly reinforced beam, section as shown in figure, using M20 concrete, Fe415 steel. Calculate the stresses in concrete and steel at a surface moment of 125 kilonewton into meter. Two 50 mm, 400 mm overall depth. These are the three 22 mm fire bars. और ये तीन 328 mm fire bar. That clear cover is given 30-30. Clear cover. Clear cover. What is depth? What is the depth? Which depth? That depth. It is equals to. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इफेक्टिव कवर फाइंड करना पड़ेगा. ओके, इफेक्टिव कवर आपको फाइंड करना पड़ेगा. सो इसके बाजू में भी लिख सकते हैं आप, ऐसी कुछ ही नहीं है. या फिर आप बाजू में, इसके बाजू में आप डायग्राम के लिए जगह छोड़ सकते हैं, टोटल जगह, और नीचे लिख सकता है. ओके, effective cover is equals to effective cover at bottom 30 plus 5/2, 30 plus 28/2. How much? ये इतना गिवन देखिए गाइस, आपको ये अभी इफेक्टिव कवर हम निकाल रहे हैं. दैट इज सॉल्यूशन. ओके, हाउ मच? 44. 44. And effective cover for top? At top 30 plus 5/2, यानी 30 plus 22/2 or 11 add 41. Okay, 11 mm. What is ASC and AST? ये निकाल लो आप.
What is ASC? Pi by 4 into 22 square into 3. What is ASD? टेंशन के लिए pi by 4 into 28 square into 3. The ASC 1140.398. 1140.398 mm square. And this 1847.25. 1847 point. Okay, this too. Next. Next guys. अभी ये आपका पहला स्टेप हो गया, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ यानी गिवन, दैट इज इन गिवन। सब गिवन में आपको देखिए, इतना देखिए, लेकिन आपने इफेक्टिव कवर आपने निकाल लिया दोनों तरफ, टॉप और बॉटम का, क्योंकि आपने ये जगह छोड़ दी काय के लिए, आपके डायग्राम के लिए आपने जगह छोड़ दी ये साइड, ऊपर की साइड। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज योर इफेक्टिव डेप्थ नाउ? इफेक्टिव डेप्थ $400 minus this cover. This cover it is equals to 44. 356 mm. 356 mm. That is effective depth. Effective depth. Then step number 1. Design constants. Okay, we want design constants. अब यहाँ पे मोमेंट भी आपने को देखिए, मोमेंट कितना देखिए, सर्विस मोमेंट इज गिवन 125 मोमेंट इज गिवन. ओके, सो वी वांट नाउ डिजाइन कांस्टेंट. डिजाइन कांस्टेंट मुझे चाहिए अभी. सो डिजाइन कांस्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी फॉर M20 concrete 7 MPa for M20 concrete from table number 21 page number 81. Sigma ST is equals to 230 MPa for Fe 415 steel, table number 22 page number 82. M it is equals to 280 upon 3 sigma CBC 13.33. okay, 13.33. after that M sigma CBC के बाद K it is equals to 93.33 and 93.33 plus sigma ST 230. Lever arm constant it depend upon only grade of steel. Grade of steel पे ये ओके. सो कितना रहेगा गाइस? 0.288. ओके, नेक्स्ट J. One minus K by 3. 1 minus 0.288 divided by 3. 0.904. Q it is equals to sigma CBC by 2 into K into J. So that is 7 divided by 2 into K 0.288 into 0.904. That is lever arm constant in a K. Sorry, K it is nothing but a neutral axis constant. J it is nothing but a lever arm constant. 0.911.
दोनों भी लीवर आर्म कांस्टेंट एंड न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंड है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ओके नेक्स्ट, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2, critical neutral axis, axis is equals to K into D. What is D? This is D, 356. कहां से कहां तक 356? ये वाला D, 102.528. ओके 102.528, हाँ मैम, फ्रॉम द टॉप। ओके हाँ, ओके नेक्स्ट इट इज step number 3, actual neutral axis, that is X, that is area moment concept, from area moment concept. B into X, अब कैसी एरिया मोमेंट कैसी? Suppose this is neutral axis, that is X. अब पता नहीं मुझे सिग्मा से बीसी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए देख रहा मैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देखूंगा तो दैट इज सिग्मा से बीसी एंड दैट इज सिग्मा ST बाय m. ओके सो पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का अगर लिख लेते तो बेटर रहेगा, लेकिन पहले निकाल लेंगे। तो ये क्या रहता, दैट इज B, ये विड्थ है, विड्थ इनटू X, दैट इज एरिया, इनटू अगेन x/2, यहां से यहां तक x/2 पे एक्टिंग, प्लस कंप्रेशन में दैट इज ASC, तो 1.5 टाइम्स ऑफ ASC, m इंटू ASC, 1.5 टाइम्स ऑफ m इंटू ASC। एक्टिंग है यहां से लेके यहां तक। अब यहां तक यानी ये वाला पॉइंट नीचे है, तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका, दैट इज 41। ओके सो मैं यहां पे लिख लेता 41 mm। ओके 41 mm, सो x माइनस 41, x माइनस डी डैश अपर वाला भी बोल सकते हैं, x माइनस डी डैश कॉम्प्रेशन, x माइनस डी डैश कॉम्प्रेशन, यानी आप DC लिख सकते हैं, इसको डी डैश C लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब इतना मेरा एरिया कौन ले रहा, इतना मेरा एरिया मोमेंट कर रहा मैं, तो इतना मेरा एरिया कंक्रीट ले रहा, तो अगेन माइनस करना पड़ेगा मुझे, माइनस ASC इंटू एक्स माइनस डी डैश C इज इक्वल टू m इंटू AST, नीचे वाला AST, ये ASC था, और एरिया ऑफ कंप्रेशन, एरिया ऑफ टेंशन इंटू D माइनस एक्स, इंटू D माइनस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो भी रहेगा आपका, दैट डिस्टेंस इट इज D माइनस एक्स। ओके D माइनस एक्स, सो VX स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर मैं ये कॉमन लिख के फिर से मैं ऐसे लिख सकता है, नहीं इसको मैं कॉमन कैसे लिख सकता हूँ, BX स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां से 1.5 m माइनस 1 ASC इंटू एक्स माइनस डी डैश C, ओके इज इक्वल टू m इंटू AST D माइनस एक्स। सो m नीचे का दिख रहा है गाइस? हाँ ओके ओके, B it is equals to 250
250 into x. What is x? What is neutral axis? वही तो निकालना है बोलना. Plus 1.5 into 13.3 minus 1. What is ASC? ASC is equals to, sorry, here is ASC. ASC is equals to 40.398. X minus DC is equals to 41 is equals to 13.33 into AST. AST is equals to 1847.256 into D. D it is 356 minus X. What is X? What is it? 148.79. 148.79. Okay. Can I erase this? कर सकता ना मैं erase? लिख लिया होगा आपने अभी. हाँ. What? X is equals to 146.79. 148.79. 79 mm. 148.79. It's greater than XC. It's greater than XC. Hence, over reinforce section है अभी. over reinforce section है. ओके, over reinforce section. बट जो भी मेरा एक्टिंग मोमेंट है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या नहीं है, ये भी मुझे पहले निकालना पड़ेगा. ओके, सो अगेन वी वांट टू कैलकुलेट एमआर बैलेंस. ओके, ये तो मैंने निकाल लिया. ये तो मैंने एक्स और एक्सी से मैंने निकाल लिया कि सेक्शन मेरा कौन सा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है. ओके, ओवर रेनफोर्स यानी रेनफोर्समेंट जो भी है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है. ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो चेंज कौन होता, सिग्मा सीबीसी चेंज होता. ओके, सिग्मा सीबीसी चेंज होता यानी ऊपर का सिग्मा सी चेंज होता ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, या सिग्मा एसटी चेंज होता. Sigma ST. यस एग्जैक्ट, सिग्मा एसटी चेंज होता है. नीचे का सिग्मा एसटी चेंज होता, सिग्मा सीबीसी वही रहेगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए. ओके, सो एमआर बेस्ड ऑन कॉम्प्रेशन निकालता. लेकिन मुझे एमआर नहीं चाहिए अभी, क्योंकि एमआर पूछा है मुझे नहीं. मुझे क्या पूछा है, एक्चुअल स्ट्रेस पूछा है. कौन से मोमेंट के लिए, मुझे ये मोमेंट के लिए पूछा है. तो मैं क्या करूंगा, मैं बैलेंस सेक्शन के लिए सबसे पहले एम निकाल लूंगा, एमआर एमआर फॉर बैलेंस सेक्शन. उससे मुझे पता चलेगा कि अगर मेरा ये लोडिंग है, ये मोमेंट है, तो उसके लिए मेरा स्ट्रेस यानी अंडर रेनफोर्स रहेगा या ओवर रेनफोर्स के लिए जाएगा. यानी जो भी मोमेंट है वो मोमेंट मेरा ज्यादा के लिए है या कम के लिए, ये मुझे पता चलेगा. तो दैट सर्विस मोमेंट मुझे इतना देखिए, दैट सर्विस मोमेंट इज गिवन for this. So step number 3, step number 4, we want to calculate MR for balance section. Okay, what is MR for balance section now? MR 0.911 into BD square, 356 square. How much? 28.864 Only to 10 to the power. Huh. 6. 28.864 64 into 10 to the power of 6. Okay, that is MR. यानी 28.864 किलोन्यूटन MR बैल. मीटर, किलोन्यूटन मीटर. किलोन्यूटन मीटर. तो ये जो है सर्विस मोमेंट आपका MR बैलेंस से बड़ा है, यानी ये भी ओवर रेनफोर्स के लिए जा रहा है. आपको MR ऑफ द सेक्शन नहीं निकालना है. आपको अगर आपने ये दिया तो आपके मोमेंट्स क्या आएंगे, यानी आपका ये क्या आएगा, स्ट्रेसेस क्या आएंगे, ये आपको निकालना है.
तो कैसे निकालोगे अगेन, बताओ कैसे निकालोगे, हाउ कैन आई रेज दिस? हाँ सर। वी वांट दिस स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेस, ओके ये दो स्ट्रेस मुझे होना, ये दो स्ट्रेस मुझे होना एट फॉर दिस, यानी 124 के लिए। तो अभी पता है, अभी अभी आपका कौन चेंज कौन हो रहा, चेंज कौन हो रहा, आपका एम एक्टिंग इज ग्रेटर देन MR balance, hence over reinforce section sigma CBC do not change, sigma CBC आपका do not change होगा। 1 मिनट गाइस, गाइस, ओके। सो आपका अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम सिग्मा सीबीसी से यानी MR बैलेंस के लिए जाते हैं, ओके MR बैलेंस के लिए, MR बैलेंस की एम कंप्रेशन के लिए जाते हैं। मोमेंट बेस्ट ऑन कंप्रेशन, तो मुझे एक्चुअल सिग्मा एक्चुअल निकालना है। अभी सिग्मा एक्चुअल कितना है, मैं 7 नहीं बोल सकता, क्योंकि 7 नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि नहीं पता। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले MR निकालना पड़ेगा। MR निकालने के बाद आप वो बता सकते हैं कि इससे भी ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, ओके। तो वो अननेसेसरी ये करने से पहले अपन डायरेक्टली एक्चुअली निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एक्चुअल? सो एम एक्टिंग यानी आपका MR कितना है 125 इंटू 10⁻⁶, या फिर आप बोल सकते हैं एम एक्टिंग इज इक्वल टू C इंटू L। तो C इज इक्वल टू एक्चुअल स्ट्रेस डिवाइड टू
sigma CBC into B into X into L is equals to D minus X by 3. So we want this. आपका मोमेंट कितना आ रहा अभी? मोमेंट आपका सेम है. मोमेंट आपका कितना आ रहा? मोमेंट आपका 125 है. ओके, यानी आई एम एक्टिंग. So 125 into 10 raised to the power 6 is equals to sigma A divided by 2 into B 250 into X, actual neutral axis. What is actual neutral axis now? Actual neutral axis is equals to निकला है ना actual neutral axis? लिखा नहीं है क्या मैंने? 148.79 into 356 minus 148.79 divided by 3. How much? Actual stress. Sigma A. 21.934. How much? 21. ना? हाँ सर. सिग्मा A डिवाइड बाय 2 किया है क्या तुमने? हाँ सर. into D माइनस तो 2 इधर हो जाएगा. एक्चुअल स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस. एक मिनट गलत हुआ ना मेरा. मैंने सिंगली रेनफोर्स के लिए पकड़ लिया. दैट इज डबली रेनफोर्स ना. सिग्मा डैश. सो यहाँ पे स्ट्रेस डैश भी रहेगा. सो 1 बढ़ेगा. ये तो रहेगा ही. इसके साथ क्या आएगा देखो. इसके साथ प्लस आएगा. प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा डैश. सो सिग्मा डैश को पहले आप सिग्मा ए के टर्म्स में निकाल लो. तो वह कैसे निकलेगा? सिग्मा डैश को सिग्मा ए के टर्म्स में आपने अगर निकाल लिया तो कैसे निकलेगा? इनटू डी माइनस लीवर आर्म जो रहेगा वो लीवर आर्म कितना रहेगा इसका? लीवर आर्म 2 इट इज इक्वल्स टू 10 लीवर आर्म 2 डी माइनस डी सी डैश. सो डी माइनस डी सी डैश. ओके. सो सबसे पहले हम सिग्मा 1 को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्चुअल के इसमें निकाल लेते हैं. सिग्मा एक्चुअल डिवाइड बाय एक्स इट इज 148.79. सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश डिवाइड बाय 140. सिग्मा डैश एक्चुअल भी लिख सकते हैं अपन. सिग्मा डैश एक्चुअल इज इक्वल्स टू 148.79 माइनस 41, क्योंकि ये कवर कितना है गाइस? 41 है. सो हाउ मच? सिग्मा डैश एक्चुअल is equals to 148.79 minus 41 divided by 148.79 into sigma actual. बताओ. ये आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एक्चुअल केस में. दिस इज पुट 107.79 by 148.79. हाँ 10 कैसे आएंगे? रे 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना. 0.724 0.724 sigma A dash. So 125 into 10 raised to the power 6 is equals to sigma A by 2 into 250 into 148.79 into D it is equals to 356 minus 148.79 by 3 plus 1.5 m
13.33 minus 1 into ASC. ASC is equals to 1140.398 into sigma A. It is equals to 0.724 sigma A into D minus D. It is 356 minus 41. How much? 11.749. Exact answer. Exact answer. 11.749. Sigma actual is equals to 11.749 Newton per mm square. Newton per mm square. Now sigma A भी अपन निकाल लेते हैं. Sigma A dash is equals to 0.724 into 11.749. What is 8.506. 8.506. Okay. .506. What is compression stress in steel? Stress in steel in compression. That is actual compression stress in concrete. Okay, again same. Actual compression stress in steel. Stress in steel. Actual compression stress in steel. Stress in steel in compression. यानी actual compression stress in steel या फिर actual stress in steel in compression. Actual stress in steel in compression, that is nothing but sigma SC. It is equals to 1.5 actual dash 1.5 into 13.33 into sigma actual. It is 8.506. What is 170.077. 170.077. ये भी सही है. 170.077 न्यूटन पर mm स्क्वायर. वेरी इजी का क्वेश्चन है. Next, actual stress in steel in tension. Actual stress in steel in tension. तो actual stress in steel in tension आपको ये निकालना पड़ेगा. Actual stress in steel in tension. So ये आपका सिमिलर ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं जी. जैसे अभी ये आपका कितना निकल गया, 11 निकल गया, 11.749 MPa, that is 8.506 MPa. तो वैसे भी यहाँ पे सिग्मा एस टी एक्चुअल डिवाइड बाय एम निकल जाएगा बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड. तो मैं सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ही निकालता. मैं ये इरेज करता गाइस. Exit is equals to 148.79. Actual neutral axis is equals to 148.79. ओके. सो मुझे ये निकालना है अभी यहाँ पर. सो एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील दैट इज सिग्मा एस टी एक्चुअल. तो सिग्मा एस टी एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़े, पहले सिमिलर ट्रायंगल मेथड से अपन निकाल लेते हैं. सो 749 divided by x 148.79 is equals to sigma st by m divided by
d minus t dash d minus x, that d minus x, d it is equals to 356 minus 148.79. what is sigma st actual divided by m, ये इधर इंटू हो जाएगा, बताओ। 16.362. 16.362, ओके 16.362 MPa। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है ये है 16.362 MPa, इंटू m कर दो, सिग्मा एस टी एक्चुअल मिल जाएगा। सिग्मा एस टी एक्चुअल इज इक्वल टू 16.362 into 13.33, 218.106. 218.106 is less than 230. Okay, answer is over. समझा क्या गाइस? क्वेश्चन समझा या कई प्रॉब्लम है आपको? कई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज पूछ लो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट में आ सकते हैं। ओके, दो टाइप्स यानी मैक्सिममली चांसेस है, दो टाइप्स यानी जो लास्ट रहेगा अपन ने जो लास्ट लिया एक्चुअल स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड करना, और दिस टाइप ऑफ एक्चुअल स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड करना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं गेट में। बाद में डिजाइन क्वेश्चन रहेगा, तो डिजाइन क्वेश्चन गेट में कुछ आने के चांसेस नहीं है। एनी डाउट? अगर डाउट नहीं होगा तो होमवर्क कर लो। होमवर्क में सर्विस मोमेंट चेंज करो, 50 सर्विस मोमेंट 50, ओके 50 एंड 200, इन दोनों के लिए भी निकाल के मुझे बताओ। 50 के लिए भी निकाल के बताओ। 50 नहीं, अब इसका ये क्या है, यानी एम बैलेंस कितना है मेरा, एम आर बैलेंस 20 था ना, 20 था ना? हाँ, तो 20 के लिए निकालो, सर्विस मोमेंट 20 के लिए निकालो। ओके, सर्विस मोमेंट 20 एंड सर्विस मोमेंट 50 के लिए निकालो। तो ये आप होमवर्क कर लेना, सर्विस मोमेंट फॉर 20 एंड सर्विस मोमेंट फॉर 50। कुछ नहीं, इसी से ही जाना पड़ेगा आपको, इसी से ही जाना पड़ेगा आपको। ओके, यानी कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, सामने देखते हैं अभी। सामने एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू सिग्मा सीडीसी इज, कैन आई इरेज दिस? मैं इरेज करूं पूरा का पूरा? वैसे मैं फोटो भेज सकता आपको ये क्वेश्चंस के, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, नहीं है ऐसे नहीं है। फोटो भेज दो सर। ओके, तो भी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में पढ़ा देता, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पढ़ा देता, फोटो में भेज देता। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपका डब्ल्यू इनपुट भी खत्म हो जाता। यानी आरसीसी का जो पहला जो टॉपिक है उसमें एलएसएम का जो टॉपिक्स है उसके तो मैंने फोटो आपने वीडियोस देखी क्या? वीडियोस देखिए क्या गाइस? ये मिटाओ क्या, थर्ड ईयर वालों को समझा क्या सही में? अक्षय समझ लगा? अक्षय, राहुल? थोडंफार समजलं सर. हॅलो सर. थोडंफार समजलं का सर? काय नाही कळलं? हा बोल. ऍक्च्युअल स्ट्रेस इन स्टील कॉम्प्रेस तो फॉर्म्युला कसा घेतला कळलं नाही. फॉर्म्युला कसा घेतला? सिमिलर ट्रायंगल मेथड आहे. हा वाला ऍक्च्युअल स्ट्रेस इन स्टील कॉम्प्रेशन अँड ऍक्च्युअल स्ट्रेस इन स्टील टेन्शन. ओके, ऍक्च्युअल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन त्यासाठी तुला मागचे व्हिडिओज बघावे लागेल आपले.
हा सर मी सांगितलेला आहे इथे 1.5 m आपण कशासाठी घेतो की क्रीप कोएफिशिएंट जो है अपना क्रीप कोएफिशिएंट, तो क्रीप एंड आपका ये रहता है, यानी क्या बोलते हैं आपका इलास्टिक, क्रीप एंड इलास्टिक फैक्टर पकड़ के उसको क्या पकड़ रहे हैं अपन 1.5 m पकड़ रहे हैं। ओके, सो 1.5 m इनटू सिग्मा ए अपने को करना पड़ता है। एक्चुअल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डायग्राम का है, ये कंक्रीट के लिए स्ट्रेस डायग्राम है, तो दैट्स व्हाई ये एक्चुअल स्ट्रेस एक कंक्रीट का है। तो कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस रहेगा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टील का रहेगा, इसलिए उसको m इंटू करना पड़ेगा, मॉड्यूलर रेशियो इंटू करना पड़ेगा। और 1.5 क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू क्रीप एंड इलास्टिक। ओके, दैट्स व्हाई 1.5 इंटू कर रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन के लिए। देन स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन के लिए जब अपन करेंगे तो सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम है, तो ये आपका 16, तभी आपकी स्ट्रेस डायग्राम इक्वल बनेगी। तो ये इन टर्म्स ऑफ काय में है, कंक्रीट के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की इसमें इतना स्ट्रेस है नीचे, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की इसमें। अभी स्टील की इसमें चाहिए तो इंटू एम करना पड़ेगा आपको, तो इंटू ऑफ एम कर दोगे, इंटू ऑफ एम कर दोगे इसको, तो आपको स्ट्रेस इन स्टील भी मिल जाएगा इन टेंशन में। समझ लगा राहुल? ओके ओके, अगेन काय प्रॉब्लेम काय अक्षय, बाकी लोकांना काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा प्लीज। ये जो है ये फॉर्मूला तुम्हारा कब आएगा? जब तुम यानी एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे तब। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव भी करके दिया 1.5 m माइनस 1 कैसे आता करके। ओके, माइनस करना पड़ता अपने को करके, तो वो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते रहोगे तब तक आपको नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा वीडियो, आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर है, पूरा का पूरा गेम स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर है। ओके, सो ओके गाइस, मैं ये इरेज करता। लेक्चर है क्या अभी आपका? हाँ सर। कितने बजे? 10:30। अच्छा ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन लेता बस, एक क्वेश्चन ये जो जरूरी है एक्चुअली। द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू सिग्मा सीबीसी इज, द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू सिग्मा सीबीसी इज रियल वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? ऑप्शन, the product of m into sigma cbc is a real variable, b a complex variable, a complex constant, a complex constant, a real constant। कौन सा रहेगा गाइस? रियल कांस्टेंट। दैट्स करेक्ट वैल्यू, रियल कांस्टेंट। क्यों? m CBC into sigma cbc यानी m is equals to 280 upon 3 sigma cbc, so m into sigma cbc it is equals to m into sigma cbc, m 280 है सिग्मा। हाँ sorry 280 280 upon 3 sigma cbc, तो m into sigma cbc चले जाएगा तो 280 by 3 ही बचेगा, that is 93.33, that's why it is real constant। ओके, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे, बाकी के पूरे बाकी मैंने कभी ना कभी पढ़ाई है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के अभी फोटो भेज देता, तो ये क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। ओके, विद द आंसर्स, और बाकी भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, यहाँ पे आरसीसी के लिए और स्टॉप हो गया, यानी आरसीसी आपका जो मेन था यानी सिंगली रेनफोर्स प्लस डबली रेनफोर्स वो अपन ने देख लिया। सो अभी डायरेक्टली हम क्या देखेंगे, अपना एलएसएम में जाएंगे हम, अभी एलएसएम के लिए बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे गेट के